प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह बीएससी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में लेक्चर 4 है। कुकुरबिटेसी फैमिली का इसमें डिस्क्रिप्शन किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसके बारे में सामान्य जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। तो 110 जेनेरा और 640 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड इसका रिपोर्ट हुआ है, परंतु हिंदुस्तान में केवल 37 जेनेरा और 97 स्पीसीज रिपोर्ट किया गया है। सामान्य तौर पे कुकुरबिटेसी फैमिली के सदस्य क्लाइंबर होते हैं और हम लोग के घर में जो वेजिटेबल आता है इसमें अनेक इसी परिवार के सदस्य हैं, जैसे लौकी, परवल, करेला, खरबूजा, पेठा, ककड़ी, खीरा, इस प्रकार के कुछ फल भी हैं जो कि कुकुरबिटेसी के सदस्य हैं। सामान्य तौर पर कुकुरबिटेसी परिवार के सदस्य मोनोसियस होते हैं और इनमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर विकसित होता है। अब हम लोग इसका सिस्टमेटिक पोजीशन जानेंगे। देखिए, इसका किंगडम प्लैनेटी है। प्लांट होने के लिए क्या जरूरी है? रिजिड सेल वॉल होना चाहिए। डिवीजन इसका स्पर्मेटोफाइटा है। स्पर्मेटोफाइटा की क्या खासियत है कि सीड बियरिंग प्लांट होते हैं। और सब डिवीजन इसका फेनेरोगेम्स है। फेनेरोगेम्स में फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, वैसे प्लांट आते हैं जिसमें फूल बनता है। क्लास इसका डाइकोटिलेडोनस है। इसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं। साथ में डाइकाट प्लांट की यह भी खासियत है कि रेटिकुलेट विनेशन होता है, नेट बेंड होते हैं और इसके फ्लावर पेंटामेरस होते हैं। सब क्लास पॉलीपिटाइली है। इसमें मेनी पेटल्स होते हैं और सभी फ्री होते हैं। सीरीज इसका थैल्मी फ्लोरे है। हाइपोगाइनस इसके फ्लावर होते हैं और ओवेरी सुपीरियर होता है। ऑर्डर इसका पैसिफ्लोरेल्स है। पैसिफ्लोरेल्स के अंतर्गत इन्फीरियर, ओवेरी यूनि और बाइसेक्सुअल तथा सबसे बड़ी खासियत यह है कि पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है। फैमिली कुकुरबिटेसी के बारे में अब हम लोग और आगे देखा जाएगा डिटेल। अब देखिए, कुछ प्लांट्स कुकुरबिटेसी के हैं इसके सदस्य, जिनको आपके सामने पहचान के लिए रखा गया है। देखिए, सब पहचानता होगा। ऊपर में एक तरफ कद्दू बाएं तरफ और दाहिने तरफ खीरा है। उसके नीचे लौकी है और खीरा के नीचे तरबूज है और लौकी के नीचे भी लौकी है, पर वो गोला वाला लौकी है। और तरबूज के नीचे जो है वह है, इसे भतुआ कहते हैं या पेठा के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बगल में परवल है। अब हम लोग को यह जानना चाहिए कि इनके बोटेनिकल नेम क्या हैं। कम से कम 3 प्लांट के बोटेनिकल नेम और आर्थिक महत्व जानना आवश्यक होता है। यह आपके सिलेबस के उन आरंभिक 10 फैमिली में से एक है जिससे फुल क्वेश्चन अनिवार्यतः आता है हर साल। खरबूजा कुकुमिस मेलो है। लौकी लेजिनेरिया साइसेरेरिया है। नेनुआ या घिया तुरई भी कहते हैं, यह लूफा सिलिंड्रिका है। कद्दू कुकुरबिटा मोस्कैटा है और पेठा बेनिनकेसा है। खीरा कुकुमिस सेटाइवा है और परवल ट्राइकोजैंथस डायोका है। करेला मोमोर्डिका चेरेंसिया होता है। तो ये इनके कुछ बोटेनिकल नेम हैं, पर आपको यह ध्यान रखना है कि कम से कम 3 प्लांट के बोटेनिकल नेम और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अवश्य आवे।
अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे पहले कि इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण अब इस फैमिली के कैरेक्टर क्या हैं। तो हैबिट इसका क्लाइंबिंग हर्ब्स है, यूजुअली एनुअल होता है। रूट इसका ब्रांच टैप रूट है। स्टेम इसका प्रोस्ट्रेट है, वीक है, एरियल होता है, हर्बेसियस होता है, एंगुलर, ग्रीन, सॉलिड एंड ग्लैब्रस होता है। छोटे छोटे हेयर्स इस पर पाए जाएंगे और पेंटा एंगुलर सामान्य तौर पर भी इसका स्टेम देखा गया है। लीव्स इसके कॉलिन और राइमल होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, एक स्टिपुलेट होते हैं, सिंपल होते हैं, लार्ज और कॉर्डेट होते हैं, हृदय के आकार के। एक्यूट इनका मार्जिन जो लीफ का है लैमिना के ऊपर जब बढ़ता है तो एक्यूट हो जाता है, पतला होता है टैपरिंग होके। लॉन्ग पेटियोल होते हैं, ये पेटियोलेटेड होते हैं, पेटियोल होता है जो लॉन्ग होता है। एक से स्टिपुलेट होते हैं, स्टिप्यूल्स नहीं होता है। और 4 से 7 लोब भी इनमें पाया जाएगा इसके लैमिना में। ये ग्लैब्रस हैं, मल्टीकॉस्टेट हैं और इनमें विनेशन नेट वेन या रेटिकुलेट होता है। इन्फ्लोरेसेंस इनका सोलिटरी ऑक्सिलरी होता है और ये मोनोसियस होते हैं। फ्लावर इनका पेडिसिलेट, एक्टिनोमार्फिक, यूनिसेक्सुअल, इनकम्प्लीट, पेंटामेरस और साइक्लिक होता है। कैलिक्स में 5 सेपल्स जो कि गैमोसिपैलस होता है। कंपैनुलेट, लोब इसके स्प्रेडिंग होते हैं, आधार से जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वो फैलते जाते हैं। सुपेरियर एस्टिवेशन वाल्वेट और एक्यूट ये भी होते हैं। किनारा कैलिक्स का ऊपर में आगे बढ़ेगा तो पॉइंटेड हो जाता है। कोरोला में इसमें 5 पेटल्स होते हैं, सभी पेटल फ्री होते हैं ऐसा कहा जाता है, बट यूनाइटेड बिलो, नीचे में वो सब जुड़े हुए होते हैं। स्प्रेडिंग फैलता हुआ जैसे जैसे ऊपर जाएगा। ऑबवेट येलो कलर का, वाइट एंड वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। कलर येलो है, अलग प्लांट में ये वाइट भी कलर का हो सकता है। स्टेमिनेट फ्लावर, अब चूँकि यह हम जानते हैं कि इसका पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होता है एक ही प्लांट पर। तो पहले हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर देखेंगे, कैलिक्स कोरोला बीइंग द सेम। इसमें 3 से 5 स्टेमेंस होते हैं, एक्सट्रोज होते हैं स्टेमेन और वो फ्री होते हैं, और ये कोनेट भी हो सकते हैं और वेरियसली कोनेट भी हो सकते हैं। वन इज वन सेल्ड while the remaining two is two celled, माने डाइथिकस। 2 सेल्ड यहाँ कह रहे हैं तो वह डाइथिकस है। तो इसमें मान लीजिए कि 5 यदि स्टैमेन है तो 2 डाइथिकस एक में जुड़ा हुआ जैसा, और फिर 2 डाइथिकस एक में जुड़ा हुआ, तो इसे कहेंगे 2 + 2, और एक जो है वह मोनोथिकस रहेगा उससे अलग। तो 2 + 2 + 1 के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंसर्टेड ऑन द माउथ ऑफ कैलिक्स इन सच ए फ्लावर गाइनोसियम इज एब्सेंट। नेचुरली स्टेमिनेट फ्लावर है, मेल फ्लावर है, तो गाइनोसियम यहाँ एब्सेंट होगा। पिस्टिलेट फ्लावर, यहाँ पर स्टेमिन एब्सेंट होगा, अथवा हो सकता है स्टेमिनोड नाम से रेड्यूस्ड स्ट्रक्चर वहाँ पर पाया जाए। तो स्टेमिनोड हो सकता है रेड्यूस्ड स्ट्रक्चर के जैसा। यह ट्राई कार्पेल होता है, 3 कार्पेल होते हैं। सीन कार्पस होता है, कार्पेल सब जुड़े हुए होते हैं। इन्फीरियर ओवेरी होता है, यूनिलॉकुलर होता है। प्लेसेंटेशन इसका पेराइटल होता है। ध्यान रखिए कुकुरबिटेसी में पेराइटल प्लेसेंटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। स्टिग्मा 3 लोब्ड होता है, स्टाइल सिलिंड्रिकल होता है और ओव्यूल्स इसमें अनेक होते हैं।
इसका जो फ्रूट होता है वह पेपो या बेरी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ओवेरी का दिखाया गया है। ये यहाँ पर पेराइटल प्लेसेंटेशन शो कर रहा है और ये एंथर यहाँ पर है जो यूनाइट होके एक कॉलम जैसे संरचना का निर्माण करता है। जब और ये देखिए यहाँ पर एलिस ऑफ फ्लावर है और यहाँ एरो मार्क दे के मेल फ्लावर का एलिस है, जहाँ दिखाया गया है कि इसके एंथर किस प्रकार से फोल्डेड हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सेपल भी दिखाया गया है और पेटल भी दिखाया गया है। और आप जब फीमेल फ्लावर की ओर ध्यान देंगे तो देखिए ओवेरी कहाँ है, नीचे में है, इन्फीरियर ओवेरी है, एकदम इन्फीरियर, और स्टिग्मा दिखाया गया है और यह इसका फीमेल फ्लावर है। तो इस प्रकार से इसके मेल और फीमेल फ्लावर का यह लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब देखिए ये इसका है फ्लोरल डायग्राम और साथ में है फ्लोरल फार्मूला। देखिए पहले फ्लोरल फार्मूला ध्यान दीजिए। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट इसमें उपस्थित है, ई और ये कंप्लीट है। यह मेल फ्लावर है, पहला जो चित्र बना हुआ है। 5 सेपल्स हैं जो कि फ्यूज हैं और पेटल्स भी 5 हैं जो फ्यूज हैं, और एंड्रोसियम 2+2+1 है जिसमें 2 और 2 ब्रैकेट में रखे गए हैं। इस ब्रैकेट में रखने का तात्पर्य यह है कि वो आपस में फ्यूज है पर एक उससे अलग फ्री है। तो 3 ग्रुप में स्टेमेन पाए गए, 2+2 और +1। 2+2 वाले डाइथिकस होते हैं और 1 वाला मोनोथिकस होता है। इसी प्रकार ब्रैक्ट यहाँ भी चित्र में दिया हुआ है। यहाँ पर एक्चुअली ऑब्लिक दिया है ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट भी हो सकता है और ई ब्रैक्टिएट भी हो सकता है, पर जो फ्लोरल डायग्राम बना है उसमें ब्रैक्टिएट है। यह फीमेल फ्लावर का निशान है और ये इसमें भी कैलिक्स 5 जुड़े हुए, कोरोला 5 जुड़े हुए, एंड्रोसियम 0, गाइनोसियम 3 जुड़े हुए और इन्फीरियर होता है। यहाँ पर ऊपर में एक लकीर खींचा जाता है जो इन्फीरियर ओवेरी डिनोट करता है। तो ये मेल और फीमेल फ्लावर का निशान है। देखिए दोनों के पूरे वाल्वेट हैं, कैलिक्स भी वाल्वेट है और कोरोला भी वाल्वेट है। अब देखिए जब हम कुकुरबिटेसी फैमिली के बारे में पढ़ते हैं तो ये तो डिस्क्रिप्शन सामान्य हो गया। अब बात यह है कि जो इसका स्टेमेन है उसकी बड़ी महत्व होती है, परीक्षा की दृष्टि से वो पूछते हैं और उसमें बहुत वेरिएशन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने बता दिया है कि इम्पॉर्टेंट वेरिएशन इन स्टेमेन। तो इस फैमिली के जो विभिन्न प्लांट हैं उनमें स्टेमेन कैसा है यह हम लोग जानने का कोशिश करें। तो दी सिंपलेस्ट कंडीशन इज वेयर 5 फ्री स्टेमेन आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल है इसका लूफा सिलिंड्रिका विथ डाइथिकस और अथवा मोनोथिकस भी एंथर हो सकते हैं। थाया डाइएंथा हैज 5 स्टेमेन विथ मोनोथिकस एंथर्स। द फिलामेंट ऑफ 4 स्टेमेन आर कोहेरेंट एट द बेस। आधार पर वो जुड़े रहेंगे इनटू 2 पेयर्स, whereas the 5th stamen stands apart। 5वां इसमें अलग रहेगा। In Lagenaria there are 3 stamens with 1 monothecous anther and other 2 as dithecous। और कुकुरबिटा में there are 3 stamen with twisted anther and connate filament।
इन साइकोस में द फिलामेंट ऑफ ऑल स्टेमेंस आर यूनाइटेड इनटू ए कॉलम बियरिंग द कर्व्ड एंथर, और इन साइक्लेंथेरा में द स्टेमेंस आर यूनाइटेड इनटू ए कॉलम with two ring-like pollen chambers running around the top. Here the anther dehisces through a single longitudinal slit. तो ये एंथर का वेरिएशन हमें जानने की ज़रूरत होती है इस फैमिली के डिस्क्रिप्शन में अलग से, इसलिए यहाँ पर एक स्लाइड मैंने इसका रख दिया है आप लोग के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। और अब हम इसके इस डिस्क्रिप्शन के बाद आर्थिक महत्व पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि फ्रूट का जो हार्ड पेरिकार्प है यूज्ड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डेकोरेटिव आइटम्स। पुराने ज़माने के सन्यासी लोग को आप देखिएगा तो जो लौकी गोला वाला होता है, उस लौकी का जब वो ड्राई हो जाता है तो अंदर के पार्ट को काट के और उसको बड़ा ही ब्यूटीफुल ढंग से पॉट बना लेते हैं और वो उसे लेकर चलते रहते हैं। तो उसी प्रकार से वो हार्ड हो जाता है और उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी निर्माण होता है। पुनः इस प्रकार के फ्रूट के ड्राइड फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं उसका उपयोग स्पंज के रूप में किया जाता है। अब कुछ प्लांट इस फैमिली के ऐसे भी हैं जो कि ऑर्नामेंटल होते हैं, जैसे इकबैलियम, साइक्लेंथेरा और कोक्सीनिया। ये ऑर्नामेंटल प्लांट भी इसके होते हैं। देखते ही हैं इनका फ्लावर लार्ज और शोवी होता है। कद्दू के केस में हम लोग सब देखे हैं और जान रहे हैं। साइट्रुलस फिस्टुलस, यह देखिए टिंडा का नाम है, और साइट्रुलस वल्गेरिस। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यह है कि द मेंबर्स आर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो कुछ एग्जाम्पल पुनः आपको दे रहे हैं यहाँ पर आर्थिक महत्व के अंतर्गत, जिसे कि ऊपर में फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने के लिए बताया गया था। तो उसमें टिंडा है, साइट्रुलस फिस्टुलोसस, और वाटरमेलन तरबूज है, साइट्रुलस वल्गेरिस, और कोक्सीनिया इंडिका, और कुकुमिस मेलो कुकुम्बर, और कुकुमिस मेलो यूटिलाइसिमस, यह ककरी है। कुकुमिस सेटाइवस, यह खीरा है। कुकुरबिटा मैक्सिमा रेड पंपकिन, और कुकुरबिटा मोस्काटा पंपकिन। तो ये कुछ इसके आर्थिक महत्व के प्लांट हैं। अब हम लोग इसके फाइलोजेनी पर विचार करेंगे। बेंथम एंड हुकर ने फॉलोइंग दी ओल्डर बोटेनिस्ट प्लेस्ड कुकुरबिटेसी इन पैसीफ्लोरेल्स इन पॉलीपिटेली। बेंथम एंड हुकर साहब ने कुकुरबिटेसी परिवार को पॉलीपिटेली में रखा, इन पैसीफ्लोरेल्स आर्डर में। इन्होंने फॉलो किया, इनके पहले के जो बोटेनिस्ट थे उन्हीं को फॉलो करते हुए इसका प्लेस इन्होंने पॉलीपिटेली में दिया। पर ध्यान से यदि आप देखिएगा, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसे आप गौर करिएगा कि इसके पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं। K5 कह रहे हैं तो वो भी ब्रैकेट में, C5 कह रहे हैं तो वह भी ब्रैकेट में। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये फ्यूज हैं, और यदि ये फ्यूज हैं तो ये पॉलीपिटेली में क्यों हैं, गैमोपिटेली में क्यों नहीं हैं? यह बेंथम एंड हुकर साहब का एक डिमेरिट भी माना जाता है। खैर एनीवे, बेंथम एंड हुकर ने इनका प्लेस पॉलीपिटेली में के पैसीफ्लोरेल्स ऑर्डर में रखा। इंगलर एंड प्रांटल ने प्लेस्ड इन ऑर्डर कुकुरबिटेल्स नियर कंपैनुलेल्स। इंगलर और प्रांटल साहब ने वर्गीकरण में
कुकुरबिटेसी को ऑर्डर के रैंक तक इलेवेट कर दिया, इसका रैंक ऊपर कर दिया और इसे कंपैनुलेल्स के साथ रखा। हचिंसन साहब ने प्लेस्ड इट इन कुकुरबिटेल्स, इन्होंने भी इसका सेपरेट ऑर्डर किया और कुकुरबिटेल्स के नाम से, और उसमें और भी फैमिली रखा कुकुरबिटेसी के साथ, एलॉन्ग विथ फैमिलीज बिग्नोनिएसी और कैरिकेसी। इन फैमिलीज के साथ कुकुरबिटेसी को कुकुरबिटेल्स में रखा। कॉन्क्वेस्ट ने प्लेस्ड इट इन ऑर्डर वायोलेल्स एंड क्लोज टू फैमिली बिग्नोनिएसी। तख्तजन क्रिएटेड ऑर्डर कुकुरबिटेल्स with only family Cucurbitaceae. He found it very close to family Passifloraceae. तो ये हो गया इसका फाइलोजेनेटिक सिचुएशन जो है। अब उपरोक्त पर हम लोग कुछ सवाल मैं बोल रहा हूँ, प्रिय विद्यार्थी गण आप लोग उसका जवाब व्हाट्सएप पे भेजिएगा। सबसे पहले तो सवाल यह है कि विच कुकुरबिटेसी विच फैमिली इज कॉल्ड वेजिटेबल फैमिली। और दूसरा सवाल ये है कि व्हाट इज बोटेनिकल नेम ऑफ करेला। और तीसरा सवाल है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टेमेन इन 2+2+1। उसको आप लोग को 1-2 लाइन में समझाने का कोशिश करना है। धन्यवाद। ये 3 सवाल आप लोग भेजेंगे। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।